वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्षद धरने पर बैठे हैं। मेयर दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं कांग्रेस पार्षद। कांग्रेस की महिला पार्षद ने आरोप लगाया है, एमसीडी सदन में अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया है। आप पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया है। बता दें कि कांग्रेस की महिला पार्षद ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है, एमसीडी सदन में अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। कार्रवाई की मांग के साथ साथ जो है धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्षद मेयर दफ्तर के बाहर। वहीं दिल्ली में एमसीडी सदन में सभी 22 एजेंडे पास किए गए हैं। भारी हंगामे के बीच सभी एजेंडे पास कर दिए गए। एमसीडी सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। स्थायी समिति के गठन की मांग को लेकर हंगामा किया। एमसीडी सदन में बीजेपी पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। बीजेपी ने वार्ड कमेटी के गठन की भी मांग की और हाथों में पोस्टर लेकर जो है काली तख्तियां लेकर सदन की कार्रवाई में हंगामा करते नजर आए। एमसीडी सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई उसी के साथ साथ बीजेपी पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और तमाम तरह के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, देखिए आज भारी हंगामा हुआ है एमसीडी की सदन की कार्रवाई के बीच में। लगातार आक्रोशित नजर आए बीजेपी के जो पार्षद थे और बीजेपी के तमाम लोग जो थे वो तख्तियां लेकर हाथों में हंगामा करते रहे, लेकिन इस हंगामे के बीच में 22 के 22 एजेंडों को पास करवा दिया गया। देखिए, आपको बता दें कि लगभग 2 बजे के आसपास सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। उसके बाद लगातार देखने को मिला सदन के अंदर कि विपक्ष के जो पार्षद हैं वो हंगामा करते हुए नजर आए। उनकी मांग थी कि अस्थाई समिति का गठन हो, साथ ही जो गांव स्तर पर हाउस टैक्स बढ़ाया गया है उसे कम किया जाए। इसके अलावा उनकी मांग थी कि वार्ड समिति को भी गठित किया जाए और इसी बात को लेकर के जो बीजेपी के पार्षद थे वो लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। हालांकि कई दौर जो पार्षदों ने डी के अंदर आकर के भी हंगामा किया, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी थे वो लगातार उन्हें रोक रहे थे और कोशिश यही थी कि जो सदन की कार्यवाही है वो आगे चलती रहे। और बार बार जो मेयर शैली ओबराय हैं उन्होंने जो विपक्ष के पार्षद हैं उनसे अपील भी की कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चले। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है और जो मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है, जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी है, तो लिहाजा सदन की जो कार्यवाही है वो शांतिपूर्ण ढंग से चले तो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हुआ, जिस तरीके से सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित हुई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब एमसीडी सदन की कार्रवाई होती है तो विपक्ष की तरफ से हंगामा होता है। हालांकि जो नेता सदन है मुकेश कुमार गोयल, उन्होंने जो भी मुद्दे सदन के पटल पर रखे वो बहुमत के साथ पास हुए और हंगामे के बीच जो भी एजेंडा एमसीडी का था उसे सदन के पटल पर रखा गया और हंगामे के बीच वो जो एजेंडा था वो बहुमत के साथ पास हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस की महिला पार्षद हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ बीजेपी के किसी पार्षद ने अभद्र टिप्पणी की है। उसको लेकर के उन्होंने सदन के अंदर हंगामा किया और हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि अभी भी जो कांग्रेस की पार्षद हैं वो मेयर दफ्तर के बाहर बैठी हुई हैं और उनकी मांग है कि जो पार्षद आम आदमी पार्टी का है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसे सस्पेंड किया जाए। और उन्होंने कहा कि जब तक मेयर खुद आकर के उनसे यहाँ पर बातचीत नहीं करती हैं और कार्रवाई का आश्वासन नहीं देती हैं तब तक वो अपना धरना इसी तरह से जारी रखेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो एमसीडी का एजेंडा था वो तो पास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामा भी देखने को मिला। क्योंकि पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि सदन के अंदर हंगामा हो सकता है और उन अटकलों पर जो हंगामा है वो सही साबित हुआ। क्योंकि आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हों या फिर बीजेपी के पार्षद हों, वो लगातार हंगामा करते हुए नजर आए और बीच बीच में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की महिला पार्षदों ने हंगामा सदन के अंदर किया और मांग की कि वो जब तक
सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगी जब तक उस पार्षद पर कार्रवाई नहीं होती है। और शायद यही वजह है कि सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि एमसीडी की अगली जो बैठक है वो कब बुलाई जाती है। जी बिल्कुल बलराम, अगर बात की जाए तो सदन की कार्रवाई जब तक जारी रही तब तक जो है लगातार हंगामा हुआ। राजा इकबाल ने भी गंभीर आरोप जो है इस दौरान लगाए। अगर बात की जाए 22 एजेंडों की, तो 22 एजेंडों के बारे में क्या कुछ कहेंगे जो पास हुए? देखिए, आपको बता दें कि एमसीडी का मुख्य एजेंडा जो था वो स्कूलों की सुरक्षा और स्कूलों में गार्डों की तैनाती था। और उस एजेंडे को एमसीडी पास कराने में सफल रही। अब दिल्ली के एमसीडी स्कूलों के अंदर जो गार्ड की मुस्तैदी है वो भी नज़र आएगी और साथ ही स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी आपको नज़र आएंगे। आपको बता दें कि लगभग 1500 एमसीडी स्कूल हैं दिल्ली के अंदर और उन सभी स्कूलों में करीब 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया था और इसी एजेंडे को आज सदन के पटल पर रखा गया, जिसे बहुमत के साथ पास कराया गया है। साथ ही ये भी सदन के पटल पर रखा गया कि जो एमसीडी के स्कूल हैं वहां पर गार्डों की तैनाती ठीक है बलराम, जो ठीक है, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।